नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संपूर्ण हिंदी विषय की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए संपूर्ण हिंदी साहित्य से संबंधित परीक्षाओं में पूछी जाने वाली महत्वपूर्ण पंक्तियों को आज के क्लास में हम करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपको पता ही है निरंतर अभ्यास ही सफलता का राज है। सफलता का राज क्या है? निरंतर अभ्यास। निरंतरता के साथ अभ्यास करते हुए, तथ्यों की बार बार रिवीजन करते हुए हम हिंदी साहित्य से संबंधित उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। पर परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम जो है अपनी तैयारी के माध्यम से करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। चाहे किसी भी स्टेट के अंतर्गत होने वाली टीजीटी पीजीटी हिंदी संबंधी परीक्षा हो, एनटीए नेट की परीक्षा हो या कोई अदर परीक्षा हो जिसमें हिंदी साहित्य संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास काफ़ी मददगार साबित होगी। तो आपको पता ही है, पंक्ति और कथन से संबंधित जो है काफ़ी सारे प्रश्न हमें देखने को मिलते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आज की क्लास में हम कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियों को करने की कोशिश करेंगे। तो देख लेते हैं। सबसे पहले पंक्ति नंबर 1, संदेश नहीं मैं यहाँ स्वर्ग का लाया, इस धरती को ही स्वर्ग बनाने आया। तो ये जो पंक्ति है ये मैथिली शरण गुप्त की है। तो द्विवेदी युग के प्रमुख कवि हुए हैं मैथिली शरण गुप्त जी। मैथिली शरण गुप्त की ये पंक्ति बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। संदेश नहीं मैं यहाँ स्वर्ग का लाया, इस धरती को ही स्वर्ग बनाने आया। अगली पंक्ति है हमारी मैथिली शरण गुप्त जी की ही, चारों चंद की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में। तो ये भी पंक्ति जो है काफ़ी बार परीक्षाओं में आई हुई है। तो आगे बढ़ते हैं तो देख लेते हैं। केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। ये पंक्ति भी जो है मैथिली शरण गुप्त जी की है। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। ये पंक्ति जो है बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी की पंक्ति है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, जो कि खड़ी बोली के प्रथम महाकाव्य लिखा था। सबसे खड़ी बोली का प्रिय प्रवास नामक जो महाकाव्य है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी द्वारा ही लिखा गया था। आगे बढ़ते हैं। अगली जो पंक्ति है हमारी पंक्ति नंबर 5, सखी नील नभ सर में उतरा यह हंस आहा तरता तरता। तो ये पंक्ति भी जो है मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा लिखी गई। सखी वे मुझसे कहकर जागते, यशोधरा से ली गई पंक्ति है। ये मैथिली शरण गुप्त जी की पंक्ति है। तो यशोधरा इनकी रचना है मैथिली शरण गुप्त जी की, और उन्हीं से ये पंक्ति ली गई है। सखी वे मुझसे कहकर जाते, मैथिली शरण गुप्त जी की पंक्तियाँ हैं। आगे बढ़ते हैं। वंदनीय वह देश यहाँ के, देसी निज अभिमान हो, बंधुता में बंधे परस्पर परता के अज्ञानी हो। जो ये पंक्ति है, ये पंक्ति भी जो है श्रीधर पाठक जी द्वारा लिखी गई। आगे बढ़ते हैं, जो कि काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। पंक्ति नंबर 8 देखते हैं। खरीफ के खेतों में जब सुनसान है, रबी के ऊपर किसान का ध्यान है। ये पंक्ति जो है श्रीधर पाठक जी की है, जो कि खड़ी बोली के स्वच्छंदतावादी कवि माने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगली जो पंक्ति है हमारी पंक्ति नंबर 9, जगत है सच्चा तनिक न कच्चा, समझो बच्चा इसका भेद। ये पंक्ति भी जो है श्रीधर पाठक जी द्वारा लिखी गई। आगे बढ़ते हैं तो देख लेते हैं। अगली जो 10 नंबर की पंक्ति हमारी, लिखो न करो लेखनी बंद, श्रीधर सम सब कवि समझन। तो ये जो पंक्ति है ये श्रीधर पाठक जी द्वारा ही लिखी गई। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट पंक्ति है जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती है श्रीधर पाठक जी की, निज भाषा बोलूँ लिखूँ पढ़ूँ गुनूँ सब लोग करहूँ सकल विषयन विषय निज भाषा उपयोग। जो ये पंक्ति है ये निज भाषा से संबंधित इन्होंने लिखी कि निज भाषा बोलूँ लिखूँ और पढ़ूँ। तो सब लोग जो है निज भाषा में ही जो है अपना बोलने में उपयोग कीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं अगली पंक्ति हमारी। अगली पंक्ति है हमारी, तुम ही अन्नदाता भारत के सचमुच बैलराज महाराज। जो तुम ही अन्नदाता भारत के सचमुच बैलराज महाराज, जो ये पंक्ति है ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की है। महाराज यानी कि महावीर प्रसाद द्विवेदी। इस प्रकार से थोड़ी सी जो है आप ट्रिक के माध्यम से या शब्दों के कीवर्ड के माध्यम से आप जो है पंक्तियों को पहचान भी सकते हो। आगे बढ़ते हैं। पंक्ति नंबर 13, सारी प्रजा निपट दीन दुखी जहाँ है,
महावीर द्विवेदी कर्तव्य क्या न तुम भी तुमको वहाँ है, तो तुझको वहाँ है। तो ये जो पंक्ति है ये भी महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की है। सारी प्रजा निपट दीन दुखी जहाँ है, महावीर द्विवेदी कर्तव्य क्या न कुछ भी तुझको वहाँ है। तो इस पंक्ति में महावीर जी का नाम ही आ गया, तो आप ध्यान रख सकते हो। आगे बढ़ते हैं। अगली जो पंक्ति है पंक्ति नंबर 14, सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्म बलि पर हो निर्भर, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है करो प्रेम पर प्राण निछोवर। जो ये पंक्तियाँ है ये राम नरेश त्रिपाठी जी द्वारा लिखी गई है। प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है। ये जो पंक्ति है ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी की है। आगे बढ़ते हैं तो देख लेते हैं पंक्ति नंबर 16, 4 डग हमने भरे तो क्या किया, पड़ा मैदान कोसों का अभी। ये भी हरिओत जी की पंक्ति है, अयोध्या सिंह हरिओत जी द्वारा लिखी गई ये पंक्ति है। 4 डग हमने भरे तो क्या किया, पड़ा मैदान कोसों का अभी। मैं ढूंढता तुझे था जब कुंज और वन में, तू मुझे खोजता था जब दीन के वतन में। तो ये जो पंक्ति है ये राम नरेश त्रिपाठी जी द्वारा लिखी गई। पराधीन रहकर अपना सुख शोक न कह सकता है, वह अपमान जगत में केवल पशु ही सह सकता है। ये भी जो पंक्ति है ये राम नरेश त्रिपाठी जी द्वारा लिखी गई। आगे बढ़ते हैं पंक्ति नंबर 19 देख लेते हैं। पढ़ी न अक्षर एक ज्ञान सपने ना पायो, दूध दही चाटन में सबरो जन्म गंवायो। सब यानी कि सारा जन्म गंवा दिया। तो पढ़ी न अक्षर एक ज्ञान सपने ना पायो, दूध दही चाटन में सबरो जन्म गंवायो। ये जो पंक्ति है ये सत्यनारायण कवि रतन जी द्वारा लिखी गई। कुछ यहाँ पर हम कथन संबंधी पंक्तियाँ भी देख लेते हैं, कथन भी देख लेते हैं। छायावाद शब्द का प्रयोग 2 अर्थों में समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में, जहाँ तक संबंध काव्य वस्तु से होता है। छायावाद का दूसरा प्रयोग काव्य शैली या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में। तो ये जो पंक्ति है ये कथन है ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा लिखा गया कि छायावाद का जो छायावाद शब्द है वो हमें 2 अर्थों में समझ लेना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में और जो दूसरा है वो उस प्रयोग काव्य शैली या विशेष पद्धति के व्यापक अर्थ में। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 21, परमात्मा की छाया आत्मा में, आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने लगती है तभी छायावाद की सृष्टि होती है। काफ़ी बार हम कर चुके हैं इस पंक्ति को, तो राम कुमार वर्मा जी द्वारा लिखी गई पंक्तियाँ हैं। आगे बढ़ते हैं, अगली जो पंक्ति है हमारी वो है, जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमय अभिव्यक्ति होने लगी तब हिंदी में उसे छायावाद के नाम से अभिहित किया गया। तो जयशंकर प्रसाद जी की पंक्ति है, तो ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगली जो पंक्ति हमारी छायावाद सुतुल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। तो ये कहा है डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने, ये कहा है डॉक्टर नगेंद्र जी ने। आगे बढ़ते हैं तो देख लेते हैं, डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने ये कहा था छायावाद जो है सुतुल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं है। अगर नहीं शब्द आ जाए तो राम कुमार वर्मा का नाम आएगा। अगर ये पंक्ति पूछ ली जाए छायावाद सुतुल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है तो डॉक्टर नगेंद्र जी का नाम आएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 24, छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है। तो ये जो कहा है ये महादेवी वर्मा जी द्वारा कहा गया है। आगे बढ़ते हैं, छायावाद सुतुल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा, वरन थोथी नैतिकता रूढ़िवाद और सामंती साम्राज्यवादी बंधनों के प्रति विद्रोह रहा है। तो ये जो अभी मैंने बताया था छायावाद को सुतुल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने नहीं माना, तो नाम आता है रामविलास शर्मा जी का। तो आगे बढ़ते हैं आई थिंक मैं वहाँ पर राम कुमार वर्मा बोल गई तो माफ़ी चाहूँगी। तो आंसर होगा हमारा रामविलास शर्मा। तो रामविलास शर्मा जी द्वारा ये पंक्ति कही गई है, तो ध्यान रखनी है। छायावाद सुतुल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है डॉक्टर नगेंद्र जी। छायावाद को सुतुल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने नहीं माना, तो रामविलास शर्मा जी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 26, प्रकृति का क्षेत्र
ही इन कवियों की कविता का क्षेत्र है। ऐसी स्थिति में इस कविता को यदि छायावाद की बजाय प्रकृतिवाद कहे तो अधिक सही युक्तिसंगत होगा। तो ये कथन जो है डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी का है। आगे बढ़ते हैं। अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँचा अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। जो ये पंक्ति है ये जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखी गई। अगली जो पंक्ति है हमारी पंक्ति नंबर 28, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखी गई पंक्ति है। हे अनंत रमणीय तुम कौन तुम, यह मैं कैसे कह सकता हूँ। तो जयशंकर प्रसाद जी की पंक्ति है। आगे बढ़ते हैं। पंक्ति नंबर 30 देख लेते हैं। हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, जो है जयशंकर प्रसाद जी की पंक्ति है। नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा मृदुल अर्ध खुला अंग, जो ये पंक्ति है ये भी जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखी गई। आगे बढ़ते हैं। छायावाद के मूल में पाश्चात्य रहस्यवादी भावना अवश्य थी। इस श्रेणी की मूल प्रेरणा अंग्रेजी की रोमांटिक भावधारा की कविता से प्राप्त हुई। तो ये जो पंक्ति है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखी गई। आगे बढ़ते हैं। तो अगली पंक्ति हमारी पंक्ति नंबर 33, छायावाद व्याख्या का सवेरा है और उसके प्रभाती गीतों पर आंसू की नमी है, महादेवी वर्मा जी ने कहा। आगे बढ़ते हैं। आगे बात करें तो छायावाद उस राष्ट्रीय जागरण की अभिव्यक्ति है जो एक पुरानी रूढ़ियों से मुक्ति चाहता है। दूसरी ओर विदेशी पराधीनता से नामवर सिंह जी द्वारा कहा गया। आगे बढ़ते हैं। तो अगली पंक्ति है पंक्ति नंबर 35, बांधा था बंदूक को किसने इन काली जंजीरों से, जयशंकर प्रसाद। बीती विभावरी री, जयशंकर प्रसाद। अंबर पनघट में डूबी रही तारा घट उषा नगरी, जयशंकर प्रसाद। आगे बढ़ते हैं। तुम हो कौन और मैं क्या, इसमें क्या है धरा सुनो, जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखी गई पंक्तियां हैं। आंसू से भीगे अंचल पर मन का सब कुछ रखना होगा, तुमको अपनी स्मित रेखा से यह संधि पत्र लिखना होगा। तो जयशंकर प्रसाद जी की पंक्ति आई है, ये भी आंसू काव्य से ली गई है। आगे बढ़ते हैं। अगली जो पंक्ति है पंक्ति नंबर 40, समरस थे जड़ या चेतन सुंदर साकार बना था, जयशंकर प्रसाद की पंक्तियां हैं। आगे बढ़ते हैं। तो अगली पंक्ति हमारी, धिक जीवन जो पाता हो गया विरोध, धिक जीवन जो पाता ही आया है विरोध, धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध, निराला जी की पंक्तियां हैं। आगे बढ़ते हैं। होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा लिखी गई पंक्तियां हैं। तो राम की शक्ति पूजा से ली गई है। आगे बढ़ते हैं। अगली पंक्ति हमारी पंक्ति नंबर 43, दुख ही जीवन की कथा रही क्या कहूँ आज जो नहीं कही, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जो ये पंक्तियाँ है स्रोत स्मृति से ली गई है। आगे बढ़ते हैं। अगली जो पंक्ति हमारी पंक्ति नंबर 44, विजन वन वलरी पर, जो विजन वन वलरी पर सोती भी सुहाग भरी, सूर्यकांत त्रिपाठी की जो पंक्तियां हैं। तो ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गए यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। अगली जो पंक्ति हमारी, जीर्ण बाहु है शीर्ण शरीर, तुझे बुलाता कृष्ण का धीर, ये पंक्ति भी जो है सूर्यकांत त्रिपाठी जी की है, जो कि ये बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। निर्दय उस नायक ने निपट निठुराई की, ये जो पंक्ति है ये भी निराला जी की है। आगे बढ़ते हैं। तुम हिमालय श्रृंग और मैं चंचल गति सुसरिता, जो ये पंक्ति है ये निराला जी की है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा लिखी गई। आगे बढ़ते हैं। हे अमा निशा, उगलता गगन घन अंधकार खो रहा दिशा का ज्ञान, स्तंभ है पवन चार, जो ये पंक्ति है ये भी निराला जी द्वारा लिखी गई है। आगे बढ़ते हैं। द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र, शस्त्र धवश है शुक शीर्ण, जो ये पंक्ति है ये सुमित्रानंदन पंत जी की पंक्तियां हैं। आगे बढ़ते हैं। सुंदर है विहग सुमन, सुंदर मानव तुम सबसे सुंदरतम, जो ये पंक्ति है ये भी जो है सूर्यकांत त्रिपाठी सुमित्रानंदन पंत जी द्वारा लिखी गई पंक्तियां हैं। ये यहाँ पर भी थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया, सुंदर है विहग सुमन इस प्रकार से आएगा भाई, सुंदर है विहग सुमन सुंदर मानव तुम सबसे सुंदरतम, जो पंक्ति है सुमित्रानंदन पंत जी द्वारा लिखी गई पंक्तियां हैं।
बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे, तो पंक्ति नंबर 51 हम देखते हैं। तो हाय मृत्यु का ऐसा अमर अपार्थिव पूजन, ये भी जो पंक्ति है सुमित्रा नंदन पंत जी की पंक्तियाँ हैं। मैं नीर भरी दुख की बदली, महादेवी वर्मा जी की पंक्ति है। पर शेष नहीं होगी यह मेरे प्राणों की क्रीड़ा, महादेवी वर्मा जी की पंक्ति है। आगे बढ़ते हैं। तुमको पीड़ा में ढूंढा, तुम में ढूंढूंगी पीड़ा, तुमको पीड़ा में ढूंढा, तुम में ढूंढूंगी पीड़ा, ये जो वेदना संबंधी जो पंक्तियाँ हैं ये महादेवी वर्मा जी की पंक्तियाँ हैं। आगे बढ़ते हैं। अगली जो पंक्ति है पंक्ति नंबर 55, मिलन का मत नाम लो मैं विरह में चीर हूँ, महादेवी वर्मा जी द्वारा लिखी गई पंक्तियाँ हैं। मिलन का मत नाम लो मैं विरह में चीर हूँ, जो ये पंक्तियाँ हैं किसकी हैं? महादेवी वर्मा जी की। तोड़ दो यह सितीज, महादेवी वर्मा जी की पंक्तियाँ हैं। मैं भी देख लो उस ओर क्या है, महादेवी वर्मा जी की पंक्ति है। मधुर मधुर मेरे दीप जल, महादेवी वर्मा जी की पंक्ति है। बीन भी हूँ मैं रागनी भी, महादेवी वर्मा जी की पंक्ति है। प्रगति साम्यवाद का पोषक और पूंजीवाद का शत्रु है, ये किसने कहा है? प्रगतिवाद जो है साम्यवाद का पोषक और पूंजीवाद का शत्रु कहा है डॉक्टर नगेंद्र जी ने। आगे बढ़ते हैं। प्रगतिवाद उपयोगवाद का दूसरा नाम है, सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा कहा गया। श्वानों को दूध मिलता, वस्त्र भूखे बालक अकुलाते हैं, तो ये रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा लिखी गई पंक्तियां हैं। आगे बढ़ते हैं। पंक्ति नंबर 63 देख लेते हैं। भाग्यवाद आवरण पाप का और अस्त्र शोषण का, जिससे रखता दबा एक जन भाग दूसरे जन का, जो ये पंक्तियां हैं रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा लिखी गई पंक्तियां हैं। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, बालकृष्ण शर्मा नवीन जी द्वारा लिखी गई पंक्ति है। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। आगे बढ़ते हैं। अगली जो पंक्ति है हमारी वो है पंक्ति नंबर 65 गा कोकिल बरसा पावक, का कोकिल बरसा पावक, कण नष्ट भ्रष्ट हो जीर्ण पुरातन, जो ये पंक्ति है सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा लिखी गई। आगे बढ़ते हैं। वह तोड़ती पत्थर देखा जिसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर, ये भी जो है प्रगतिवादी कविता से ली गई जो पंक्ति है, ये निराला जी द्वारा ही लिखी गई है, एक प्रगतिवादी के अंतर्गत आती है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 67, जिसका ले नाम युगों से मांस लुटाते तुम रोए, जिसका ले नाम युगों से मांस लुटाते तुम रोए, ये जो पंक्तियां हैं ये रामेश्वर शुक्ल अंचल जी द्वारा लिखी गई। आगे बढ़ते हैं। तुम वहन कर सको जन मन में मेरे विचार वाणी मेरी, चाहिए तुम्हें क्या अलंकार, सुमित्रा नंदन पंत जी की पंक्तियां हैं। आगे बढ़ते हैं। अगली जो पंक्ति है ये भी एक जो प्रगतिवादी कवि द्वारा लिखी गई, मार हथौड़ा कर चोट, जो ये पंक्ति है ये केदारनाथ अग्रवाल जी द्वारा लिखी गई है। आगे बढ़ते हैं। अगली जो पंक्ति है हमारी, धुन घुन खाए सै तीरों पर 12 खड़ी विधाता बाचे, नागार्जुन जी की पंक्ति है। बापू के ताऊ निकले कौन, तीनों बंदर बापू के, तो बापू के भी ताऊ निकले तीनों बंदर बापू के, नागार्जुन जी की पंक्तियां हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत माता ग्राम वासनी, ये जो पंक्ति है ये पंत जी की पंक्ति है। एक बीते के बराबर यह हरा ठिगना चना, एक बीते के बराबर यह हरा ठिगना चना, केदारनाथ अग्रवाल जी की पंक्ति है। आगे बढ़ते हैं। अगली पंक्ति है ये भी काफ़ी प्रसिद्ध है, काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछी जाती है, परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ देख लेते हैं। तो हवा हूँ मैं हवा हूँ बसंती हवा हूँ, ये जो पंक्ति है ये केदारनाथ अग्रवाल जी की पंक्ति है। आगे बढ़ते हैं तो देख लेते हैं। अगली जो पंक्ति है हमारी ये है, ये दोनों एक ही धारा के विकास की दो अवस्थाएं हैं। नई कविता और नई नवगीत के संबंध में ये कहा है कि ये दोनों एक ही धारा के विकास की दो अवस्थाएं हैं। सन 1943 से 53 तक कविता में जो नवीन प्रयोग हुए, नई कविता उन्हीं का परिणाम है। प्रयोगवाद उस काव्य धारा की
जो है आरंभिक अवस्था है और नई कविता उसकी विकसित अवस्था। यानी नई कविता और प्रयोगवाद के संबंध में इन दोनों धाराओं के विकास के जो अवस्थाएं बताई है, इनके संबंध में इन्होंने बताया है। ये दोनों एक ही धारा के विकास की अवस्थाएं, यानी एक ही धारा से निकले हुए जो है नई कविता और प्रयोगवाद। बताया गया है कि सन 1943 से 1953 तक कविता में जो नवीन प्रयोग हुए, नई कविता का होना उन्हीं का परिणाम है। तो ये इसमें बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगली जो पंक्ति है, जो ये कथन है पूरा का पूरा कथन है, तो ये पूरा का पूरा जो कथन है किसके द्वारा कहा गया, ये किसने माना है, तो डॉक्टर शिव कुमार शर्मा जी ने। आगे बढ़ते हैं तो देख लेते हैं अगली पंक्ति। प्रयोगवाद हिंदी में बैठे ठाले का धंधा बनकर आया। प्रयोक्ताओं के पास न तो काव्य संबंधी कोई कौशल था, न ही किसी प्रकार की कथनीय वस्तु। ये कहा किसने, नंदुलारे वाजपेयी ने। नंदुलारे वाजपेयी जी द्वारा कहा गया कि प्रयोगवाद हिंदी में बैठे ठाले का धंधा है। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रयोगवाद को हिंदी में बैठे ठाले का धंधा किसने कहा, तो नंदुलारे वाजपेयी जी ने। आगे बढ़ते हैं तो देख लेते हैं अगली पंक्ति। खेत हमारे, भूमि हमारी, सारा देश हमारा, इसलिए तो हमको इसका चप्पा चप्पा प्यारा। तो ये जो पंक्ति है नागार्जुन जी द्वारा लिखी गई। मांझी ने बजाओ बंसी, मेरा मन डोलता, केदारनाथ अग्रवाल जी की प्रमुख पंक्तियां हैं। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं अगली पंक्ति। झुका यूनियन बैंक, तिरंगा फिर ऊंचा लहराया, रामविलास शर्मा जी द्वारा लिखी गई पंक्ति है। बाप बेटा बेचता है भूख से बेहाल होकर, बाप बेटा बेचता है भूख से बेहाल होकर। तो ये जो पंक्ति है ये भी केदारनाथ अग्रवाल जी की है। आगे बढ़ते हैं। याद आता तुझे अपना तरउनी ग्राम, याद आती लीचिया और आम। जो ये तरुणी गांव है, ये किसका जन्म हुआ था यहाँ पर, नागार्जुन जी का। तो नागार्जुन जी का ही द्वारा ये लिखी गई पंक्तियाँ है। याद आता मुझे अपना तरुणी ग्राम, यदि आती लीचिया और आम, याद आते लीचिया और आम। आई होप आप समझ रहे होंगे। कई बार शब्द इधर उधर हो जाते हैं, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगर भाई आपको वीडियो पसंद आती है, लगता है आपकी परीक्षाओं के लिए यह पंक्तियाँ या कथन हेल्पफुल है, इन्हीं कथन और पंक्तियों से संबंधित आपकी परीक्षाओं में भी प्रश्न देखने को मिलेंगे, तो आप प्लीज़ वीडियो को आप लाइक और शेयर और जो है साथ ही कमेंट अवश्य किया करो, ताकि मुझे भी नेक्स्ट क्लास बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। और साथ ही चैनल पर अगर पहली बार हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि जो है हर रोज़ जो हिंदी विषय से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों से संबंधित हम अपनी जो तैयारी को जिस प्रकार से धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं, आप भी उसमें शामिल होकर के वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सब्सक्राइब करने के बाद आपके पास जो है हर रोज़ पहुंचता रहे, और आप अच्छे से जो है बिल्कुल आराम से जो है महत्वपूर्ण तथ्यों की बार बार रिवीजन करते हुए इसी तरह हमारे साथ जुड़ करके अपनी तैयारी को और जो है बेहतर बना सकते हो। आगे बढ़ते हैं तो देख लेते हैं पंक्ति नंबर 82। कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास। अकाल और उसके बाद कविता से ली गई पंक्ति है नागार्जुन जी की। आगे बढ़ते हैं। कालिदास सच सच बतलाना, इंदुमती के मृत्यु लोक से अज रोया या तुम रोए थे। तो ये जो पंक्ति है ये भी जो है नागार्जुन जी द्वारा लिखी गई। आगे बढ़ते हैं। अगली जो पंक्ति है हमारी वो है प्रयोगवाद कविता में भावना है, किंतु हर भावना के सामने एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। इसी प्रश्न चिन्ह को आप बौद्धिकता कह सकते हैं। धर्मवीर भारती जी द्वारा लिखी गई पंक्तियाँ हैं। मौन भी अभिव्यंजना है, जितना तुम्हारा सच है उतना ही कहो। जो ये पंक्ति है ये अज्ञे जी की पंक्ति है। मौन भी अभिव्यंजना है, जितना तुम्हारा सच है उतना ही कहो। आगे बढ़ते हैं तो अगली पंक्ति देख लेते हैं। पंक्ति नंबर 86। आह मेरा श्वास है, उत्पत धमनियों में उमड़ गई लहू की धार। जो ये पंक्ति है अज्ञे जी द्वारा लिखी गई। दुख सबको मंजता है, इम्पोर्टेंट पंक्ति है अज्ञे जी की, काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। आगे बढ़ते हैं। वही परिचित दो आँखों ही चीर माध्यम है, सब आँखों से सब दर्दों से मेरे चीर परिचय का। जो ये पंक्ति है ये अज्ञे जी द्वारा लिखी गई।
आगे बढ़ते हैं तो देख लेते हैं। उठो सोच क्या गई ज्योति का तुम आस्था का दीप जलाओ। उठो सोच क्या गई ज्योति का तुम आस्था का दीप जलाओ। जो ये पंक्ति है ये भारत भूषण अग्रवाल जी द्वारा लिखी गई पंक्तियाँ हैं। आओ हम उस अतीत को भूले और आज की अपनी रग रग में अंतर झूले। तो ये जो पंक्ति है ये अज्ञे जी द्वारा लिखी गई पंक्ति है। आज हम उस अतीत को भूले और आओ हम उस अतीत को भूले और आज की अपनी रग रग के अंतर छू ले। आगे बढ़ते हैं। अगली जो पंक्ति है। नंगी धूम चुभते पुष्ट वक्ष दूध या बाहें रस्ती केसर फूल श्याम परमार क्या है प्रेम घनीभूत इच्छाओं की ज्वाला है। तो ये जो पंक्ति है ये अज्ञे जी की है। आगे बढ़ते हैं तो देख लेते हैं। कोश संवत सिमटी रही यह चाहती नारी। तो ये जो पंक्ति है ये भी अज्ञे जी द्वारा लिखी गई। आगे बढ़ते हैं। देवता इन प्रतीकों से कर गए कुछ कभी वासन अधिक घिसने में मुलमा छूट जाता है। तो ये जो पंक्ति है ये भी अज्ञे जी द्वारा लिखी गई। मैं मरूंगा सुखी मेरे जीवन की क्या धजिया उड़ाई है। जो ये पंक्तियां हैं ये भी अज्ञे जी ने लिखी है। उड़ गई चिड़िया कापी थर थिर हो गई पत्ती। जो ये पंक्ति है ये भी अज्ञे जी की है। आगे बढ़ते हैं। अगली पंक्ति है। शरद चांदनी बरसी अंजूरी भर कर पोलो। जो ये पंक्ति है ये भी अज्ञे जी की है। फूल को प्यार करो पर झरे तो झर जाने दो। अज्ञे जी की पंक्ति है। सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया। ये पंक्ति भी जो है अज्ञे जी की है। इम्पोर्टेंट पंक्तियाँ हैं। सांप कविता से ली गई है। आगे बढ़ते हैं। अगली जो पंक्ति है हमारी वो है। बूंद टपकती नभ से किसी ने झुककर झरोखे से जैसे हंस दिया हो। भवानी प्रसाद मिश्र जी द्वारा लिखी गई पंक्तियाँ हैं। बूंद टपकी एक नभ से किसी ने झुककर झरोखे से जैसे हंस दिया हो। जो पंक्ति है भवानी प्रसाद मिश्र जी द्वारा लिखी गई। साधारण नगर के एक साधारण घर में मेरा जन्म हुआ। भारत भूषण अग्रवाल जी द्वारा लिखी गई पंक्तियाँ हैं। आज की क्लास के अंतर्गत केवल 100 पंक्तियों को ही हम करेंगे। इन्हीं को आपको बार बार रिवाइज कर लेना है ताकि ये अच्छे से याद रहे और नेक्स्ट पंक्तियों को जो है हम नेक्स्ट क्लास में करने की कोशिश करेंगे। इस युग में सिया राम सुधा काम जगदीश गुप्त जी की पंक्तियाँ हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। लगभग 100 पंक्तियाँ आज की क्लास में हमने करने की कोशिश की है। इसी तरह इम्पोर्टेंट तथ्यों के साथ महत्वपूर्ण प्रश्नों की बार बार रिवीजन करते हुए हिंदी साहित्य से संबंधित उन सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को हम करते हुए आगे बढ़ते रहेंगे जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, अर्थात आपकी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद।